दोस्तों, कभी किसी की आलोचना बुराई मत करो। अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पर कभी लात न मारें। किसी को दोष देना मूर्खता है। आपके पास आपकी अपनी ही सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफी है। 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ सिकनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों से यह पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेल्वे ने कहा है, जितनी हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों या जिसकी भी आप आलोचना करते हो, उनका मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एक कंपनी के सुरक्षा प्रभारी की यह जिम्मेदारी थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हो तो कर्मचारी अपना हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखते थे तो उनको यह बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए सख्त आदेश देते थे कि वे नियमों का पालन करें। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मारकर उनके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। इसके बाद उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उसकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को कभी दोष नहीं देता। यही मानव स्वभाव है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है। यह लौटकर हमारे ही पास आ जाती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना शुरू कर देता है। अब्राहम लिंकन का प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूं, परंतु क्यों न खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से भी सोचे तो दूसरों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा और कम खतरनाक। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए द्वेष पैदा करना चाहते हैं जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। आलोचना को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन ने आत्महत्या कर ली। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख यही करते हैं
परंतु समझने और माफ करने के लिए आपको समझ की जरूरत होती है। कार्लाइल ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में भी अपनी महानता दिखाते हैं। लोगों की आलोचना करने की बजाय हमें उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा और इससे सहानुभूति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं फैसला करने वाले कौन होते हैं। तो दोस्तों, आगे अगर आप कभी किसी की आलोचना करें या कभी किसी की आलोचना करने का मन करे तो उस समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप उसकी आलोचना करोगे तो हो सकता है आप उस आदमी को हमेशा के लिए खो दें। जबकि हमें लोगों को खोना नहीं है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और जितनी ज्यादा आप आलोचना करोगे, बुराई करोगे, उतने ही आपके आसपास लोग कम होने लगेंगे। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।